हेलो एवरीवन, मैं नेहा हसैनी आप सभी का स्वागत करती हूँ आज की इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म और साथ में हम लिविंग ऑर्गेनिज्म में उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स और उनके आवास के बारे में हम डिस्कस करेंगे। लिविंग ऑर्गेनिज्म और उनके क्या करेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स और हैबिटेट को डिस्कस करेंगे। ये चैप्टर हमारा फिनिश होएगा 3 से 4 दिन में फिनिश होएगा। वास्ट चैप्टर है। देखिए ये चैप्टर मोस्ट इंपोर्टेंट है। इस चैप्टर से स्टेटमेंट में क्वेश्चन आते हैं। जब ये हमारा चैप्टर फिनिश हो जाएगा तब मैं इनके क्वेश्चन आप लोगों को कराऊंगी। तो देखिए इससे पहले अगर किसी ने मेरी अब तक की जो सीटेट सीरीज स्टार्ट की है नहीं देखी है तो मैंने प्लेलिस्ट बनाई हुई है, वहाँ से आप पहले की प्रीवियस क्लासेस को आप वहाँ से देख सकते हैं। आज हमारा ये डे 4 है जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म की कैरेक्टरिस्टिक्स को। तो देखिए जो लिविंग ऑर्गेनिज्म की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनको मैंने डिफरेंशिएशन में शो किया है, जिसमें मैं डिफरेंशिएशन कैरेक्टरिस्टिक्स दी हुई है और डिफरेंशिएशन भी दिया हुआ है। तो जो कैरेक्टरिस्टिक्स दी हुई है लिविंग ऑर्गेनिज्म की उनको मैं नॉन लिविंग थिंग्स के साथ ही लिविंग थिंग्स की कैरेक्टरिस्टिक्स को मेंशन करते हुए चल रही हूँ। कैसे, दोनों को डिफरेंशिएट करते हुए चल रही हूँ, नॉन लिविंग थिंग्स को भी और लिविंग थिंग्स को भी। इससे क्या होगा, हमारा टाइम बचेगा और हम कम टाइम में चीज़ों को ज़्यादा समझ पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लिविंग थिंग्स देखते हैं। लिविंग थिंग्स क्या होते हैं? लिविंग थिंग्स वो होते हैं जिन्हें अपने लाइफ को सरवाइव करने के लिए फूड, वाटर, एयर इनकी ज़रूरत होती है। नॉन लिविंग थिंग्स वो होते हैं जिनको नॉन लिविंग थिंग्स सरवाइव करने के लिए, नॉन लिविंग थिंग्स को सरवाइव करने के लिए फूड, वाटर, एयर की ज़रूरत नहीं होती है। देखिए पहला पॉइंट पे हमारा यही लिखा हुआ है जो मैंने बताया कि इनको फूड, एयर, वाटर की ज़रूरत होती है और इनको फूड, एयर, वाटर की ज़रूरत नहीं होती है। दूसरा देखिए लिविंग थिंग्स ग्रो करते हैं, नॉन लिविंग थिंग्स ग्रो नहीं करते हैं। देखिए ये जो लिविंग थिंग्स है ग्रो कैसे करते हैं, जैसे मैंने कल जो एक चैप्टर कराया था पौधों वाला यानी प्लांट का डिस्कस किया था, तो प्लांट को मैंने क्या बताया, लिविंग ऑर्गेनिज्म बताया था। तो प्लांट भी हमारी तरह लिविंग ऑर्गेनिज्म है, हम ह्यूमंस की तरह। एनिमल्स में और भी छोटे ऑर्गेनिज्म, बड़े, और हम भी एनिमल्स में आते हैं। तो देखिए मैं बताने वाली हूँ अब यहाँ पर इनमें ग्रो कैसे होती है लिविंग थिंग्स में। मैंने एग्जांपल लिया है, देखिए सीड को। जब हम सीड को ग्रो कराते हैं धरती में, तो सीड को ग्रो कराते हैं, इनमें सबसे पहले स्प्राउटिंग निकलती है। स्प्राउटिंग निकलने के बाद देखिए दूसरा स्टेप मैंने यहाँ पर लिया है, इसमें नीचे जो निकल रही है रेडिकल है, ऊपर जो निकल रहा है वो प्लूम्यूल है। रेडिकल से फॉर्मेशन होता है रूट का और प्लूम्यूल से फॉर्मेशन होता है स्टेम का। तो देखिए ये सीड क्या कर रहा है, ग्रो कर रहा है। इसमें स्प्राउटिंग हुई, फिर यहाँ पे रूट का फॉर्मेशन होना शुरू हो गया है और साथ में क्या हो रहा है, स्टेम का भी हो गया है। फिर इसके बाद जब रूट निकल जाएगी, स्टेम निकल जाएगा, एक जो है न्यू प्लांट का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो ये मैंने बताया यहाँ पे प्लांट में, यानी प्लांट एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो इसमें ग्रो ही इस टाइप से ग्रो होती है। ऐसे ही हम ह्यूमंस में भी, हम ह्यूमंस में हमारे जैसे दिखने वाले जब न्यू बोर्न बेबी का फॉर्मेशन होता है, देखिए हमारे जैसे वो बड़ा हो जाता है। कैसे होता है, देखिए एक छोटा बेबी पहले क्या करता है, अपने हाथ पैरों को हिलाता है, फिर वो बैठना सीखता है, उसके बाद वो चलना स्टार्ट करता है, देन वो हमारे जैसे ही फिर बड़ा हो जाता है। तो ये हुआ एनिमल लिविंग थिंग्स यानी एनिमल्स में दिखाया कि ग्रो कैसे होती है। तीसरा पॉइंट है, देखिए लिविंग थिंग्स कैन मूव ऑन देयर ओन। दूसरा, नॉन लिविंग थिंग्स कैन नॉट मूव देयर। नॉन लिविंग थिंग्स जो है एक जगह से दूसरी जगह पर मूव नहीं कर सकती। चेयर है, टेबल है, बेड है, जहाँ पे रख दे वहाँ पर ही रहेंगे। लेकिन लिविंग थिंग्स एक जगह से दूसरी जगह पर मूव कर सकते हैं। मैं एग्जांपल लूँ मूव करने के लिए, जैसे मैं यहाँ पर चल रही हूँ, मैं एक जगह से दूसरी जगह पर चल पा रही हूँ, राइट। ऐसे ही दूसरा एग्जाम्पल मैं फ्रॉक को लूँ। फ्रॉक भी देखिए एक जगह से दूसरी जगह पर, जैसे फ्रॉक का जो टेंडेंसी है वो एम्फीबियंस कहते हैं। फ्रॉक को कहते हैं एम्फीबियंस। क्यों कहते हैं एम्फीबियंस? उनके लिए यूज किया गया है जो धरती और पानी दोनों जगह पे रह सकते हैं। अब धरती से यानी लैंड से अगर जो मैंने फ्रॉक का एग्जाम्पल यानी मेंढक का एग्जाम्पल लिया, अगर वो धरती से पानी में कूद रहा है तो वो उसने क्या किया, एक मूवमेंट किया, मूवमेंट यहाँ पर शो किया। दूसरा मैं अगर यहाँ पर एग्जाम्पल लूँ प्लांट का लूँ तो देखिए मूवमेंट में ये मैंने यहाँ पे सनफ्लावर का एग्जांपल लिया। देखिए सनफ्लावर सीधा खड़ा रहता है, जैसे ही सनलाइट इसके ऊपर पड़ती है तो ये सनफ्लावर सूरज की ओर
मुड़ जाता है। सारे जितने भी, अगर सनफ्लावर की कोई खेती करता है तो देखना, जिसने देखी होगी, सनफ्लावर क्या करते हैं, जैसे ही सूरज इनकी सनलाइट पड़ती है इनकी ओर, ये सन की साइड मुड़ जाते हैं। तो देखिए प्लांट एक जगह से दूसरी जगह पर नहीं गया है, लेकिन इसने सूरज की ओर क्या दिखाया, अपना मूवमेंट दिखाया, मुड़ने का। तो प्लांट के पार्ट्स मूवमेंट करते हैं, प्लांट एक जगह से दूसरी जगह पर नहीं जाता। तो इस तरीके से कह सकते हैं प्लांट भी मूव करते हैं। दूसरा एनसीईआरटी में एग्जांपल दिया है डैंडेलियन का दिया है। जो ये डैंडेलियन है ये मॉर्निंग में ओपन होते हैं। डैंडेलियन कहाँ पे ओपन होते हैं, ये मॉर्निंग में ओपन होते हैं, और शाम के समय ये यानी रात के समय ये क्या करते हैं, अपनी पत्तियों को सिकोड़ लेते हैं, यानी बंद हो जाते हैं। तो जैसे ही इन डैंडेलियन को भी सनलाइट मिलती है, ये क्या करते हैं, ये खुल जाते हैं, अपने आप को सूरजमुखी की तरह खिला लेते हैं, और रात के समय ये अपने आप को बंद कर लेते हैं। दूसरा देखिए, तीसरा पॉइंट यहाँ पर दिया हुआ है, लिविंग थिंग्स रेस्पॉन्ड टू स्टिमुलस, दे आर सेंसिटिव, लेकिन नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट रेस्पॉन्ड टू स्टिमुलस, दे आर नॉट सेंसिटिव। देखिए स्टेटमेंट में क्वेश्चन कैसे बन सकता है कि दे देंगे, इनमें से 3 एग्जाम्पल दे देंगे लिविंग थिंग्स के और 1 दे देंगे लिविंग थिंग्स का। इनमें से पूछ सकते हैं कि बताइए कि लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग थिंग्स कौन सा है, इनमें से नॉन लिविंग थिंग्स कौन सा है, या नॉन लिविंग थिंग्स के 3 जो है पॉइंट दे देंगे। पूछ सकते हैं कि इनमें से बताइए लिविंग थिंग्स कौन सा है, या कोडिंग करके भी क्वेश्चन आ सकता है। तो इस तरीके से ये जो मैंने पॉइंट लिखे हैं ये हेल्पफुल होंगे एग्जाम में। तो देखिए बात चल रही थी लिविंग थिंग्स रेस्पॉन्ड करते हैं स्टिमुलाई के लिए, तो वे सेंसिटिव होते हैं। देखिए हमारी बॉडी सेंसिटिव होती है चीज़ों के प्रति। कैसे हमारी बॉडी रेस्पॉन्ड दिखाती है, देखिए मैंने ये लिया, समझ लीजिए मेरे पास एक गिलास है जिसमें मैंने ये उठाया, इसमें गर्म पानी है, तो मेरी बॉडी ने एकदम सिग्नल दिया कि इसको रख दो, ये गर्म है। तो मेरी बॉडी को रेस्पॉन्स मिला, और स्टिमुलाई का काम क्या हुआ, ये गिलास हुआ, इस गिलास में जो गर्म पानी है वो एक स्टिमुलस का काम कर रहा है। तो इस तरीके से हमारी बॉडी, लिविंग थिंग्स की जो बॉडी है वो क्या करती है, रेस्पॉन्स शो करती है जब इन्हें स्टिमुलस मिलता है। ऐसे अगर हम चीज़ कुछ खाए, खट्टा खाए, मीठा खाए, तो हमारी जीभ एकदम रेस्पॉन्स दिखाती है कि हमने जो मीठा खाया, कि हमने मीठा खाया। हमने खट्टा खाया तो वो कौन रेस्पॉन्स शो कर रहा है, हमारी टंग रेस्पॉन्स शो कर रही है। और भी चीज़ें, केमिकल्स हुए, हर वो चीज़ जिसके प्रति हम लिविंग थिंग्स क्या रेस्पॉन्स शो करते हैं, तो हमारी बॉडी को क्या बोला गया है, इनके प्रति सेंसिटिव होती है। दूसरा एग्जांपल प्लांट के लिए मैंने लिया है, ये मिमोसा प्लांट को लिया है। तो प्लांट, साथ में मैं प्लांट को भी लेकर चल रही हूँ। प्लांट का एग्जाम्पल है ये जो मिमोसा प्लांट है, छुई मुई का पौधा है। तो देखिए ये जो छुई मुई का पौधा है, जैसे ही हम अपनी फिंगर से इसको छूते हैं तो इसकी पत्तियां देखिए ऐसी सिकुड़ जाती है, कुछ मिनट के लिए ये पत्तियां ऐसे सिकुड़ जाती है छुई मुई की। तो प्लांट भी जैसे ही इनको रेस्पॉन्स मिलता है, अपनी स्टिमुलाई से इन्हें रेस्पॉन्स मिलता है, ये भी रेस्पॉन्स शो करते हैं। तो प्लांट भी सेंसिटिव होते हैं। नेक्स्ट देखिए, लिविंग थिंग्स हैव ए डिफाइनिट लाइफ स्पैन आफ्टर विच दे डाई। नॉन लिविंग थिंग्स जो है एग्जिट होते हैं। देखिए नॉन लिविंग थिंग्स में कोई सर्वाइव करने वाला कोई पॉइंट नहीं होता है, लेकिन लिविंग थिंग्स में होता है। लिविंग थिंग्स जो का क्या है, इनका लाइफ स्पैन लिविंग थिंग्स का फिक्स है। जैसे हम ह्यूमंस हैं, हमारी जो लाइफ स्पैन है वो 60 से 70 साल है, कि हम लोग इतना जीते हैं, इससे कम ही जी सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं जीते। एक लाइफ स्पैन बनाया हुआ है हम ह्यूमंस का। ऐसे ही मैं बात करूँ टोटाई यानी कछुए की बात करूँ, कछुआ 100 साल से ज़्यादा जी सकता है, 100 साल से पहले कछुआ कभी मरेगा नहीं। ऐसे ही हम ह्यूमंस का है, कोई इंसिडेंस हो जाता है तो भले ही मर जाते हैं। अगर एक हेल्दी ह्यूमन होता है तो उसका लाइफ स्पैन 60 से 70 साल जो है, कितना होता है, 60 से 70 साल का लाइफ स्पैन रखा गया है। लिविंग थिंग्स का रखा है। नॉन लिविंग थिंग्स तो फॉरएवर एग्जिट होते हैं। अब देखिए दूसरा, लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। लिविंग थिंग्स एक्सक्रीट भी करते हैं। चलिए देखते हैं, लिविंग थिंग्स सेल से बने हुए होते हैं। सेल से कैसे बने हुए होते हैं लिविंग थिंग्स? देखिए ऑर्गेनिज्म चाहे यूनिसेलुलर हो या मल्टी सेलुलर हो, सब किससे बने हुए हैं, सेल से बने हुए हैं। लेकिन नॉन लिविंग थिंग्स की बात हो रही है। नॉन लिविंग थिंग्स क्या होते हैं, इनका मटेरियल तो डिफरेंट होता है, ये फिक्स होते हैं। आर मेड अप ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स के बने होते हैं। देखिए फर्नीचर ले लीजिए, वे लकड़ी से बने हुए हैं। कोई लोहे की चीज़ है
तो वो लोहे से बनी हुई है। तो इसी तरीके से इनके लिए दिया हुआ है कि नॉन लिविंग थिंग्स के लिए डिफरेंट मटेरियल्स के बने हुए होते हैं नॉन लिविंग थिंग्स, लेकिन लिविंग थिंग्स बने हुए होते हैं। लिविंग थिंग्स कोई भी हो, यूनिसेलुलर हो या मल्टीसेलुलर हो, वे किससे बने हुए हैं? सेल्स से बने हुए हैं। हमारी बॉडी की सबसे छोटी यूनिट होती है सेल्स। अब देखिए, लिविंग थिंग्स एक्सक्रीट करते हैं, नॉन लिविंग थिंग्स एग्जिट होते हैं। इनमें ये तो एग्जिट ही होते हैं, इनमें कोई एक्सक्रीट वाला पार्ट नहीं होता। तो देखिए, लिविंग थिंग्स एक्सक्रीट करते हैं। कैसे करते हैं एक्सक्रीट? देखिए, जैसे हम खाना खाते हैं, जब वो हम खाना पच जाता है, जो हमारी सेल्स को चला जाता है वो पच गया है, जो एक्स्ट्रा रहता है ग्लूकोज फॉर्म में, वो ग्लाइकोजन फॉर्म में हमारे लीवर में एक्स्ट्रा भोजन हो जाता है। जो बिना पचा हुआ भोजन होता है वो वेस्ट मटेरियल की फॉर्म में फिकल पार्ट जो है हमारी बॉडी से बाहर निकल जाता है। तो वही दिया हुआ है, एक्सक्रीट क्या होता है? हमारा जो वेस्ट मटेरियल होता है वो हमारी बॉडी से बाहर हो जाता है। तो वही इसमें दिया हुआ है, लिविंग थिंग्स एक्सक्रीट कर सकते हैं और नॉन लिविंग थिंग्स एक्सक्रीट नहीं कर सकते। तो ये हमने डिफ्रेंशिएट के साथ साथ लिविंग थिंग्स की और नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में भी जाना, क्या होता है इनमें, क्या नहीं होता है, किसमें ये है एप्लीकेबल। तो हमने इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स को देखा। अभी इनकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स और हैं, उनको हम कल डिस्कस करेंगे। चलिए फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर देखिए आपको कोई भी इस वीडियो से रिलेटेड डाउट होता है या प्रीवियस क्लासेस में कोई ऐसी पॉइंट है जो आपको समझ नहीं आया है, तो आप प्लीज़ मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। या कोई ऐसा फीडबैक हो कि मेरी जो है वॉल्यूम या स्पीड मेरी हाई है पढ़ाने की, या कुछ और आप चाहते हैं कि मैं डायरेक्ट क्वेश्चन आपको कराऊं कि मैं थ्योरी नहीं पढ़ाऊं, तो ऐसे भी आप मुझे फीडबैक दे सकते हैं। कोई भी अगर वीडियो से आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है तो प्लीज़ मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें। जो चैनल पर नए हैं, जिन्होंने ये पहली क्लास ली है, वो प्लीज़ सब्सक्राइब करें चैनल को। थैंक यू सो मच।